अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेयर लॉजिक अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट या लास्ट जो वीडियोस है हमारी, उनमें हमने बाकी इसके जो 5 तक क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए हुए हैं। आज हम 6 से स्टार्ट ले रहे हैं और हम इंशाल्लाह ऑनवर्ड इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है द सम ऑफ द एजेस ऑफ एंड सन इज 72 ईयर। बेटे की जो उम्र है उनका मजमू है या उनका जो सम है, मजमूई तौर पे एज 72 साल है, 72 ईयर्स। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, क्वेश्चन पे गौर कर लें, 6 साल पहले की बात हो रही है। अब 6 साल पहले का मतलब है जैसे आज अगर किसी की उम्र 20 साल हो तो 6 साल पहले जाहिर सी बात है 14 साल होगी। तो इसी तरह हमने क्या करना है, ये चीज माइंड में रखनी है। द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। बाप की जो उम्र है वो क्या बेटे से 2 गुना ज्यादा है, ये भी एक कंडीशन दे दी गई है। वट वॉज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, हमें यहाँ पे एक दफा अपनी तरफ से सपोज करनी पड़ेगी एज। फादर्स एज इज इक्वल टू स्टूडेंट्स है एक्स, और हम बेटे की जो उम्र है सन्स एज वो हम वाई ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हाँ जी, कंडीशन क्या थी, दोनों का मजमुआ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थी 72 ईयर्स, और एक और कंडीशन थी 6 ईयर्स अगो, यहाँ पे हिंट देंगे। बाकी उम्र क्या हुई स्टूडेंट्स, एज थी x-6 और सन्स एज इज इक्वल टू y-6। अब एक और कंडीशन क्या थी स्टूडेंट्स, फादर्स एज इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ट्वाइस ऑफ 2 टाइम्स, बेटे से ज्यादा है तो यहाँ पे हम सन्स एज लिखेंगे। फादर्स एज कितनी हुई स्टूडेंट्स x-6 और सन्स एज 2 × y-6, x-6 अंदर मल्टीप्लाई किया 2y- ये बन गया 12 स्टूडेंट्स। y को हम इस साइड पे ले आते हैं, ये बन जाएगा x-2y और साथ ही -12। अब ये 6 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये बन गया स्टूडेंट्स अगेन -6, सॉरी -6 है यहाँ पे, 12 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास ही आएगा। अब ये भी एक स्टेटमेंट बन गई है। अगर मैं नीचे लिखूं यहाँ पे x-2y इज इक्वल टू -6, एक हमारे पास इक्वेशन ऊपर है, इसे हम 1 का नाम देते हैं, इसे 2 का नाम देते हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हम दोनों के साथ ये x है और ये भी x है, जमा क्या है, तो क्यों ना हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें तो दूसरी का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इसको इसमें से कर लें। फ्रॉम 1, यानी कि 1 इक्वेशन को ऊपर रखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 72, और ये हमारे पास जो है इसको नीचे रखते हैं, x-2y इज इक्वल टू -6।
अब हमने सब्ट्रैक्ट करना स्टूडेंट्स, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, और ये भी माइनस से प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो रिमेनिंग क्या आया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 1 और ये 2, 3y आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ चुका है 6 और 2 8, 78। हमें चाहिए स्टूडेंट्स y, तो 78 और ये दूसरी साइड पे जाके 3 डिवाइड हो गया, 3 1 आर 3, 3 2 आर 2 आ गया, कैरी 1 आ जाए 18 बन गया, 3 6 आर 18। तो y इज इक्वल टू आ चुका है 26। अब ये 26 ईयर्स, लेकिन कंडीशन क्या थी कि 6 साल पहले बेटे की एज फाइंड करनी थी। तो हमने क्या करना है, अगेन 26 में से 6 माइनस कर देना। तो ये बन गया स्टूडेंट्स 20 ईयर्स, और साथ में ईयर्स लगा दें। हेंस यहां पे लिखें सन्स एज इज 20 ईयर्स, बेटे की उम्र कितनी हुई, 20 साल। रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स, बाप और बेटे की मजमूई उम्र दी गई थी 72 साल। कंडीशन एक, बेटे की उम्र आपने फाइंड करनी 6 साल पहले, और दूसरी दोनों की उम्र क्या है, मजमूई तौर पर 72 ईयर्स है। और एक कंडीशन है, बाप की जो उम्र है वो बेटे से 2 गुना ज्यादा है। सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले हमने सपोज किया कि बाप की उम्र x और बेटे की उम्र y हमने ले ली। उसके बाद दूसरी कंडीशन, दोनों को मजमूआ सम 72 है, 72। नेक्स्ट 6 साल पहले की बात है, तो दोनों इक्वेशन में से हम 6 माइनस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब भी उम्र का जिक्र होता है, अगर हम कहें 6 साल 7 साल पहले, तो जितनी मौजूदा उम्र है उसमें से वो माइनस होती है। आज अगर 20 है तो 6 साल पहले 14 होंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स ये है। अब नेक्स्ट, फादर्स एज क्या है, सन्स एज से ट्वाइस है, यानी एक साइड पे बाप की उम्र, दूसरी साइड से 2 से मल्टीप्लाई करके बेटे की उम्र लिखनी है। तो दोनों की इक्वेशंस ये वाली मौजूदा लिखी, x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस 12 बन गया। सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आ गई x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। अब 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, ऊपर x जमा y इज इक्वल टू 72, और इधर है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। दोनों को हम क्या करते हैं, हमने देखना है कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, तो हम देखते हैं कि कैंसिलेशन करनी है, किसी एक में से दूसरी को माइनस कर देते हैं। तो हमने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, बड़ी वैल्यू 1 वाली है, ये देखें 72 है। इसका जैसे इधर आई साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। तो ये 3y इज इक्वल टू 72, और 3 उधर जाकर सब डिवाइड कर दिया तो 26। नेक्स्ट, अब ये मौजूदा उम्र है, 6 साल पहले की फाइंड करनी है, 6 माइनस कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे है मिरहा बाट अ टॉय फॉर RS 1500 एंड सोल्ड फॉर RS 1520, यानी कि 1500 रुपए में मिरहा ने एक खिलौना जो परचेज किया है, और 1520 रुपए में उसने सेल कर दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट एक होता है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा, और कॉस्ट यानी परचेजिंग जो परचेज प्राइस है उसकी कम हो, तो वो तो उसका हो गया। जैसे यहाँ पे है इस केस में 20 रुपए सिंपल प्रॉफिट है, बट हमें चाहिए परसेंटेज इसकी, तो वो हमने फाइंड आउट करती है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, यानी जिसमें उसने खरीदी, कीमत खरीद भी सकते हैं, इज इक्वल टू RS 1500 रुपीज। नेक्स्ट सेल प्राइस, और ये है RS 1520 रुपीज, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन स्टूडेंट्स, हाँ जी, सबसे पहले तो हमें अननोन जो चीज है वो है प्रॉफिट, वो लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि कीमतें फरोख्त माइनस कीमतें खरीद। वैल्यूज पुट करें, इसे पी से हम डिनोट करते हैं। 1520 माइनस 1500 इज इक्वल टू आ गया 20 रुपीज। तो प्रॉफिट है RS 20 रुपीज स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है
प्रॉफिट परसेंटेज साथ में साइन आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज ये स्टूडेंट इक्वल होता है। अगर आपको बुक से कहीं हिंट देना चाहूँ तो इधर होगा हमारे पास, ये देखें, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट ओवर सीपी भी लिख सकते हैं या फिर कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट पी, जिस तरह से आप डिनोट करना चाहें वो कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स 100 और बाहर हमारे पास परसेंट का साइन आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करें, प्रॉफिट 20 है, कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट्स ये स्टार्ट वाली 1500 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है। ये 100 से हम स्टूडेंट्स 20 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे हमारे पास 15 है, ऊपर 20 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, कैंसिलेशन अगर करें तो ये देखें 5 पे जा रहा है, 5 3 जार और ये 4 जार। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑलमोस्ट बनता है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 1.33%। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम रिपीट करें, कॉस्ट प्राइस कीमतें खरीद, सेल प्राइस कीमतें फरोख्त 1520 दे दी गई, ये प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले प्रॉफिट सेल में से कॉस्ट प्राइस माइनस की है, 1520 माइनस 1520 रुपए आ गया। अब फॉर्मूला बुक से भी मैंने आपको हिंट दिखा दिया है, इसी एक्सरसाइज से 102 पेजेस पीछे हमारे पास जस्ट अ सिंगल पेज। तो हमें यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट दोनों की फॉर्मूलाज दिए गए हैं, स्टेटमेंट उनकी। तो ये देखें, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस यानी कीमतें खरीद मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में परसेंटेज का साइन। तो ऊपर वैल्यू हमारे पास 20 है, नीचे 1500 है, ये वाला 100 है, 20 से कैंसिल आउट, 20 ओवर 15 है, तकसीम करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप कैंसिलेशन करें तो 5 पे जा रहा है, 5 3 आर 15, 5 4 आर 20, 4 ओवर 3, 3 1 आर 3, डेसिमल लगाएंगे, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो ऑलमोस्ट ये बन रहा स्टूडेंट्स 1.33%। ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 7 इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 डिस्कस करेंगे। अगर आपको यही क्वेश्चंस पिक्चर्स की फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है।